वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर आपके पास दो तरह से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर। या तो वो आपसे पूछेंगे पास जर्नल एंट्रीज, या तो आपसे वो जर्नल एंट्रीज पूछेंगे, या वो बोलेंगे प्रिपेयर लेजर अकाउंट। तो दो ही क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप सबको वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार बेटा एक बार जल्दी से बता दो, क्या सब बच्चों को वॉइस क्लियर आ रही है? यस, फटाफट चलिए। अब पूरे चैप्टर के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ 4 ही इंसिडेंट्स हैं। बस इन चारों इंसिडेंट्स की आपको जर्नल एंट्री सीखनी है और आपको इनको लेजर में पोस्ट करना है। अब वो 4 इंसिडेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले आप क्या करते हो? असेट्स परचेज करते हो। उसके बाद आप उस असेट्स पे लगाते हो डेप्रिसिएशन। जितना जितना यूज करेंगे उतना उतना डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर आप क्या करते हो? असेट्स को सोल्ड करते हो, बेचते हो। और जब असेट्स को बेचेंगे, आइदर यू विल गेट प्रॉफिट, या तो आपको प्रॉफिट होगा, और यू विल गेट लॉस। बस इन 4 चीजों की आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, और इन 4 चीजों को आपको लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं, दैट्स इट। बस इतना ही हमने सीखा था। फिर हमने आपको बताया था इसके अंदर जो डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन के 2 मेथड्स हैं। डेप्रीसिएशन के 2 मेथड हैं। एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। दूसरा मेथड होता है WDV मेथड, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और मैंने आपको बताया था, कभी भी MCQ आए और MCQ में पूछें कौन सा बढ़िया मेथड है, कौन सा बढ़िया मेथड है, तो आप हमेशा आंसर करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये ही हमारा एप्रोप्रिएट मेथड होता है MCQ के लिए। फिर मैंने आपको बताया था, जब हम असेट्स परचेज करते हैं तो हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पर। और कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? कॉस्ट निकाली जाती है परचेज प्राइस। वेरी गुड विदुषी। परचेज प्राइस प्लस कोई भी एक्सपेंसेस हो, बट उस एक्सपेंसेस के पीछे मैंने आपको रीजन बताया था स्टार डाल के। मैंने कहा था ये एक्सपेंसेस वो होने चाहिए जिससे असेट्स किस कंडीशन में आ जाए? रेडी फॉर यूज। यानी असेट्स को यूज करने की कंडीशन में लाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कॉस्ट का पार्ट हो जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी GST, अगर GST लग रहा है तो आप GST को इग्नोर करेंगे। तो परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्या बन जाती है? आपकी कॉस्ट। GST को इग्नोर करना है। इतना हमने आपके साथ डिस्कशन कर लिया था। और एक बार आपको मैं लेजर अकाउंट दोबारा से बना के दिखा देता हूं। ये देखो, ये हमारा लेजर बन गया असेट्स का। बस ये वाली साइड होती है डेबिट, ये वाली साइड है क्रेडिट। इन चारों चीजों को यहाँ पे पोस्ट करना है। ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। मैं आपसे पूछता हूं, जब असेट्स परचेज करते हैं, आप सब बच्चे मुझे बताएंगे, जब हम असेट्स खरीदते हैं डेबिट में आएगा या क्रेडिट में? बेटा फटाफट बताओ, ध्यान्या का आंसर आ गया, जल्दी से बताओ। असेट्स परचेज करेंगे तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में? जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। और स्टूडेंट्स बिल्कुल सही बता रहे हैं, सर कह रहे हैं डेबिट में आएगा। डेबिट में आएगा टू बैंक अकाउंट। नीचे नरेशन में लिख देते हैं परचेज। अब मुझे बताओ, डेप्रीसिएशन कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? डेप्रीसिएशन जल्दी से बताइए। तो डेप्रीसिएशन आता है क्रेडिट साइड। वेरी गुड। डेप्रीसिएशन अकाउंट आएगा क्रेडिट साइड में। उसके बाद
असेट्स सोल्ड करी, जब असेट्स बेचेंगे वो भी कहाँ आएगा, परचेज इधर आ रहा है तो ऑफ कोर्स जब सेल करेंगे तो इधर आएगा बाय बैंक अकाउंट। मैं यहां लिख देता हूं सोल्ड। लो ये भी खत्म। अब सोल्ड करने के बाद या तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस। अगर लॉस हुआ, बस ये फॉर्मेट है आपको याद रखना है, बस खत्म। लॉस ऑन सेल अकाउंट। अगर लॉस हुआ तो इधर होगा, और अगर बाई चांस प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आया तो इधर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल। बस यही हमारा फॉर्मेट है, इसी को हमने यूज करना है। लास्ट में हम करते हैं टोटल, और जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है यहाँ पे। अगर डिफरेंस बचेगा तो आप लिखोगे बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। और ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बस यही कहानी थी। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे वर्किंग से डरते हैं, बाकी तो पूरे अकाउंट के अंदर यही है। मैंने अभी तक आपको सारा का सारा पुराना रिवाइज करा दिया, और अब चलते हैं आपकी बुक के क्वेश्चंस पर। एक तो क्वेश्चंस और कर लो आप प्रैक्टिस के लिए, बाकी चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने अनटच रखा हो। ये आज सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलिए अब हम चलते हैं जरा डेप्रिसिएशन पर। बेटा फटाफट बुक ओपन कर लो, और आप इसके अंदर एक क्वेश्चन मैं आपको आज फिर से करा देता हूं। इलिस्ट्रेशन 14, ये वाला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करते हैं। फटाफट ओपन योर बुक्स, और एक बार चेक कर लें, अगर पुरानी बुक भी है तो भी आपको मिल जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 14, पेज नंबर है 15.25, और मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। चलिए बेटा पुरानी बुक में भी आपको मिल जाएगा, देखो ध्यान से, लिखा होगा समीर एंड ब्रदर्स। चेक करो 14 के बाद 15 होगी या 13 होगी। तो 14th इलिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, और सर इसमें नया क्या है उस बात को जरा समझेंगे, क्यों मैंने ये वाली इलिस्ट्रेशन पिक करी। समीर एंड ब्रदर्स परचेज अ मशीनरी 80,000 की मशीन खरीदी 1 जुलाई 2017। सबसे पहले देखेंगे लास्ट में हमारा ईयर एंड कब हो रहा है। एंड हो रहा है 31 मार्च 2018, फिर 19, फिर 20। 3 साल के लेजर अकाउंट बनाने हैं, बट 31 मार्च को हो रहा है, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर है, याद रखना फाइनेंशियल ईयर। 1 जुलाई को खरीदा 80,000 का। डिसाइडेड टू डेप्रिसिएशन 10% एनुअली ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे इसमें, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ऑन 1 अक्टूबर 2019 अ पार्ट ऑफ मशीन। बेटा सारे बच्चे जरा अंडरलाइन कर लें, पार्ट ऑफ मशीन। पूरी मशीन नहीं बेची है, पूरी मशीन तो 80,000 की थी, सिर्फ एक पार्ट बेचा है मशीन का, जिसकी वैल्यू थी 16,000 ऑन 1 जुलाई 2017। यानी सर ये मशीन 80,000 की थी, इसमें से एक पार्ट था 16,000 का, सिर्फ वो पार्ट बेचा है। कितने में बेचा है, 10,000। बस ये है कहानी। किस तरह से आपको सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूं फटाफट। एनुअली का मतलब है 10%, एनुअली मतलब 10% पर एनम। अब इसी क्वेश्चन को एक बार जरा आराम से समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा ये क्या कहना चाहते हैं। ये हम आ गए इलिस्ट्रेशन नंबर 14, और अब आप मेरे साथ साथ जरा लैंग्वेज को ध्यान से समझते हैं। 1 जुलाई 2017 को एक मशीन खरीदी 80,000 की। इट मीन 1 जुलाई
2017 आपने मशीन खरीदी 80,000 की, और इसी में से एक पार्ट था जिसकी वैल्यू कितनी थी, 16,000। 16,000 की मशीन खराब हो गई और आपने बेच दिया, यानी सर ये क्या बन गया, पार्ट बन गया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो रिमेनिंग मशीन कितने की बची? 80,000 में से 16,000 अलग कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा? 80 में से 16 अलग, रिमेनिंग बचा 64,000। समझदारी वाली बात करेंगे, बहुत आसान तरीका आपको बताता हूं। आप ये मान के चलना कि हमने 2 मशीन खरीदी है, सबसे इजीएस्ट वे है, आप ये मान के चलो कि हमने 2 मशीन खरीदी है, एक 64 की और एक 16,000 की, और ये वाली मशीन हम आगे चल के क्या कर देंगे, बेच देंगे। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे जिससे आप आराम से कर सकते हैं। पार्ट वाला क्वेश्चन कंफर्म है, पेपर में पार्ट वाला क्वेश्चन जरूर आता है। कुछ पार्ट बेचा है, कितने में सोल्ड करा है? पार्ट ऑफ मशीनरी 16,000 वो सोल्ड 10,000, ये आपने बेच दिया 10,000। मगर सर ये बेचा कब है? 1 अक्टूबर 2019, ये बेचा है आपने 1 अक्टूबर 2019, इस दिन बेचा है। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे खरीदा था, जुलाई में खरीदा था और बेचा है अक्टूबर में, यहां से लेके अक्टूबर तक पहले ये बता दो कितने महीने हो गए। बेटा ये बताओ 1 जुलाई 17 से लेके 1 अक्टूबर 2019 तक कितने मंथ्स हो गए, जल्दी से बताइए कितने मंथ्स हो गए यहां से लेके यहां तक। 17 से हम पहुंचे 18, 18 से फिर हम पहुंचे 19, 7, 8, 9, कितने मंथ्स हो गए, जल्दी से कैलकुलेट करो। बस उतने मंथ्स की डेप्रीसिएशन लगानी है। डेप्रीसिएशन का रेट है 10% पर एनम। मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू। बेटा मंथ्स काउंट करो, बच्चे मंथ्स नहीं काउंट कर पाते, ध्यान से, अगर मंथ्स नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई कह रहा है 26 महीने, कोई कह रहा है 27 मंथ्स, कोई 29 भी बोल रहा है, 28 भी बोल रहा है। सब बच्चे बोलियां लगा रहे हैं, मैं भी बोली लगाता हूँ। कितने मंथ्स हो गए जरा चेक कर लेते हैं एक बारी। कोई बात नहीं, जरा हम चेक करते हैं आराम से। ये देखो, बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसकी कैलकुलेशन करना सीख लें आप तो बात बन जाएगी आपकी। हम क्या करते हैं, हम फटाफट यहाँ पे 3 साल बना लेते हैं, पहला साल खत्म, दूसरा साल खत्म, तीसरा साल खत्म, यहाँ फर्स्ट ईयर खत्म, यहाँ सेकंड ईयर और यहाँ थर्ड ईयर। तीनों साल की जरा डेट लिख लें, कितनी कितनी थी, 18, 19 और 20। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 31 मार्च 18, फिर हमने यहाँ लिखा 31 मार्च 19। बेटा आप सबको पता लग जाएगा कितने मंथ्स की डेप्रीसिएशन लगने वाली है, 31 मार्च 20। ये हमने कब खरीदी थी, सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, जो पार्ट है सेकंड मशीन, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। ये हमने खरीदा था यहाँ पर 1 जुलाई, 1 जुलाई को खरीदा था। ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, ईयर स्टार्ट हुआ होगा 31 से पहले 1 अप्रैल 2017, 17 में स्टार्ट हुआ होगा, इसलिए 18 में फिनिश। और 1 जुलाई 2017 यहाँ पे आपने मशीन खरीदी थी। हम सिर्फ बात कर रहे हैं सेकंड वाले की, 16,000 वाले की, और इसको बेचा कब है, बेचा अक्टूबर में है, अक्टूबर 2019 यहाँ आएगा, 1 अक्टूबर 2019 यहाँ आएगा। और यहाँ पे आपने क्या करा, आपने बेच दिया, कितने में बेच दिया, 10,000। बस
यहां से लेके यहां तक पहले बताइए कितने मंथ्स हो गए बेटा? 1 जुलाई से लेके यहां तक कितने मंथ्स हो गए, जल्दी से बताओ। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? चलिए ये तो बच्चों ने सही बताया, 9 मंथ्स। कितने मंथ्स यूज करा? अब और आगे चलते हैं। इस साल कितने महीने यूज हुआ? इस साल तो सर पूरे मंथ यूज हुआ है, यानी 12 महीने यूज हुआ है। अब क्वेश्चन ये है, इस साल कितने महीने यूज हुआ? 31 मार्च से लेके 1 अक्टूबर तक कितने मंथ्स हुए? ध्यान से देखो, ये मंथ्स हुए 6 बेटा। उत्कर्ष 6 मंथ्स हुए, मार्च से लेके 1 अक्टूबर। अक्टूबर मत काउंट करना क्योंकि वो फर्स्ट है। अक्टूबर नहीं काउंट करना, सितंबर तक काउंट करेंगे 6 मंथ्स। तो 12 और 6 18, 18 और 9, ये हो गए टोटल 27 मंथ्स। 9 और 6 15। तो करेक्ट आंसर था 27 मंथ्स। ये एमसीक्यूज हैं आपके। स्कूल वाले आजकल इस तरह से एमसीक्यूज पूछ रहे हैं कितने मंथ्स कैलकुलेट करो, क्योंकि बच्चे मंथ्स नहीं कर पाते हैं कैलकुलेट। तो आप में से 1-2 बच्चों का आंसर 27 मंथ्स था, बाकी सब बच्चे 28, 29, 24 मंथ्स बता रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं डेप्रीसिएशन लगाना। बेटा पहले साल डेप्रीसिएशन लगाते हैं, जरा ध्यान से। अब मेरे साथ साथ मेरी हेल्प करो। पहले साल की डेप्रीसिएशन, हाँ जी, 16,000। 16,000 पर कितना परसेंट था? 10%। मगर कितने मंथ्स की निकालेंगे? 9 मंथ्स की। हाँ जी, कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? 16,000 पर 10%, 9 मंथ्स की। जल्दी से बताइए कितना कितना आ रहा है? ये आ रही है 1200 डेप्रिसिएशन बेटा। 1200 आ रही है। मेथड कौन सा है? मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ध्यान से, मुश्किल वाला है। रिटर्न डाउन वैल्यू, उसमें क्या करते हैं, 16,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, यानी 31 मार्च को क्या वैल्यू आएगी? ध्यान से देखो, 9 महीने के बाद क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू आएगी 16,000 में से 1200 की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो फाइनली वैल्यू आएगी 14,800। ये आ गई वैल्यू। क्योंकि मेथड कौन सा है? WDV, इसलिए आपको इस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगानी है। अब हम चलते हैं इस साल। इस साल अब हम फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मगर डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे लगाएंगे? बस यही गलती मत करना। पहले आप लगाते थे ओरिजिनल कॉस्ट पर, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते थे, बट मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू। किस पे लगाओगे? इस वैल्यू पर। इस वैल्यू पर 10% कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। तो ये आ जाएगी 1480। ये आ गई आपकी डेप्रिसिएशन। अब जल्दी से बताओ, 31 मार्च को हमारी वैल्यू कितनी रही? हमारी वैल्यू थी 14,800, उसमें से डेप्रिसिएशन लग गई 1480। तो क्या वैल्यू बची 31 मार्च को? इस मशीन की, इस प्लांट की क्या वैल्यू है? जल्दी से माइनस करते हैं। बेटा आपको आराम आराम से समझ आना चाहिए, मैं रिपीट कर देता हूं। इस मशीन की 31 मार्च को डेप्रिसिएशन के बाद क्या वैल्यू बची? 13,320, ये वैल्यू है। और इस साल कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी? 6 महीने की। तो आइए जरा 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाते हैं फटाफट। कितनी वैल्यू बची? वैल्यू बची है 13,220। इस वैल्यू पर 10% 6 मंथ्स के लिए, तो जरा देखें कितनी आ गई? 10% 6 मंथ्स के लिए, ये डेप्रिसिएशन आ गई 666। ये 6 महीने की डेप्रिसिएशन है। वेरी गुड नकुल, वेरी गुड मेहुल।
अब हमारी ये वैल्यू थी। अब आप देखो जरा ध्यान से, 6 महीने बाद इस दिन क्या वैल्यू आई, ध्यान से देखना। 1 अक्टूबर को क्या वैल्यू है, 13,320। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करी 666, तो क्या वैल्यू बची, ये वैल्यू बची 1212654, ये वैल्यू बची। बस मुश्किल नहीं है, बस मैथ्स का थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। अब आप पहुंच चुके हो, आप कौन सी डेट पे पहुंच चुके हो, 1 अक्टूबर पे पहुंच चुके हो। 1 अक्टूबर को जो आपने खरीदा था पार्ट 16,000 का, 16,000 का पार्ट 1 अक्टूबर में कितनी वैल्यू रही, 12,000 की वैल्यू रही, 12654। और ये आपने कितने में बेच दिया दोस्तों, कितने में बेच दिया, 10,000 पे। जल्दी बताइए कितने का लॉस हुआ। 12 की चीज 10,000 में बेच दी, तो फाइनली आपको लॉस हो गया। और लॉस कितना हो गया, 2654, ये आ गया आपका लॉस। तो बस एक यही कैलकुलेशन थी जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। शॉर्टकट आप लगा नहीं सकते, लॉन्ग कट लगाना पड़ेगा आराम आराम से। ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। अब एक मशीन ये बची, इसकी कैलकुलेशन करना तो बहुत आसान है, सिंपल डेप्रिसिएशन लगाते जाना, खत्म कहानी। अगर मैं इसकी बात करूं तो सिंपल, पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, 9 मंथ्स की, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, पहले साल 9 मंथ्स की। दूसरे साल 12 महीने की। और तीसरे साल भी इसको नहीं बेचा, तीसरे साल भी कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, 12 महीने। खत्म कहानी। तो आपको समझ आना चाहिए पार्ट को कैसे हैंडल करते हैं। चलिए पहले मुझे आप ये बताइए, एनी डाउट्स इन दिस, बेटा फटाफट बताओ, मैंने पॉज कर दी है। और मैं अब आपके साथ इसी क्वेश्चन का लेजर बना देता हूं। दो अलग अलग मशीन है, इसलिए मैं क्या करता हूं, 1 जुलाई, 1 जुलाई मैं लिखूंगा यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। और मैं आपके लिए अलग अलग लिख देता हूं यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। एक पार्ट है 64,000 का, दूसरा पार्ट है 16,000 का। खत्म, ये आपने परचेज किया है 1 जुलाई को। चलिए अब देखते हैं सर पहले साल क्या हो। पहले साल दोस्तों सिर्फ डेप्रिसिएशन लगेगा 9 मंथ्स का, तो 9 मंथ्स का हम क्या लगा देते हैं, डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन। मैंने लगा दिया डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। सेकंड मशीन पे सेकंड मशीन पे तो आपने कैलकुलेशन करी थी, कितना डेप्रिसिएशन आया था, 1200। ये लो मैंने यहाँ लिख दिया 1200। अब बस पहली वाली मशीन पे निकालना है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पीछे निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। 64,000 10% कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए, ये मैंने निकाल दिया। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, चलिए कितना आ रहा है एक बार देखें जरा। 64,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो ये आ रहा है 4,800। ये आ गई डेप्रिसिएशन। तो फटाफट लिख देते हैं, 4,800 की डेप्रिसिएशन हो गया। कहानी खत्म। पहला साल में कुछ नहीं हुआ, पहले साल में सिर्फ एक यही ट्रांजैक्शन थी। लास्ट में बचेगा 31 मार्च में, क्या बचेगा, बाई बैलेंस CD, फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन, खत्म। चलिए जरा टोटल करते हैं, और टोटल करके देखते हैं बैलेंस कितना है। फटाफट अब जरा मेरी हेल्प करेंगे, 64 और 16 कितना होता है, 80,000। यहाँ भी लिखा मैंने 80,000, 80 में से बस ये माइनस करना है, और बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। पहली मशीन में माइनस करो,
64 में से 4800 गए, 64,000 में से 4800 डेप्रिसिएशन के माइनस करेंगे तो ये आएगा 59,200, 4000 गए, यस ठीक है। 16,000 में से 1200 गए तो ये आएगा 14,800, 14,800। खत्म, पहला साल खत्म। ये बैलेंस अगले साल का क्या बन जाएगा? अगले साल का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन। 59,200 की फर्स्ट मशीन है और सेकंड मशीन है 14,800 की। खत्म। फिर हम क्या लगाएंगे? अब दूसरे साल देखो, दूसरे साल कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल तो बस डेप्रिसिएशन लगना है 12 महीने का। खत्म, बस डेप्रिसिएशन लगाना है, वो भी 12 महीने का। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन। सेकंड मशीन पे हमने देखा था कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी, 1480। फर्स्ट पे आप लगाओगे, ये है फर्स्ट, फर्स्ट पे आप लगाओगे। आइए जरा यहाँ पर 59,200। वेरी गुड मेहुल कसक। कुछ बच्चे शॉर्टकट लगा रहे हैं, बढ़िया, एक बहुत अच्छी बात है। 12 महीने, पूरे 12 महीने, तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी 5920। खत्म, दो मैंने यहां लिख दिया 5920। क्वेश्चन में और कुछ था ही नहीं, लास्ट में जो भी बचा उसको बोलेंगे बैलेंस सीडी, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन। खत्म। चलिए जल्दी से करते हैं टोटल। टोटल कितना हो गया? 74,000 का आ रहा है टोटल। पहली मशीन में से डेप्रिसिएशन माइनस करें जरा, कितना आ रहा है? 59,200 माइनस, ये आ रहा है 53,280। और इसमें से इसको माइनस करें तो हमने शायद निकाला था, हमने निकाला था, कितना आ रहा था? 13,320। सेकेंड ईयर भी खत्म। तो अब इसके अंदर बस आपने देखा है सारा प्रेजेंटेशन से पहले, बस अगर आपके वर्किंग्स बन गए तो आपको बस सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। और लास्ट ईयर फ्रेंड्स, लास्ट ईयर में बहुत कुछ हुआ था, लास्ट ईयर को देख लेते हैं क्या है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। और फिर हम पुराना सब रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, जितना भी पुराना करा है उसको ऑफलाइन भी करेंगे और ऑनलाइन भी करेंगे, दोनों मोड के अंदर मैं आपको वो रिवीजन कराऊंगा। प्लस ज्यादा से ज्यादा लेंगे टेस्ट। अब इस साल क्या क्या हुआ? इस साल थर्ड ईयर क्या क्या हुआ? थर्ड ईयर में पहले तो अक्टूबर में आपने एक मशीन बेच दी, तो पहले चलते हैं अक्टूबर तक। अक्टूबर में क्या क्या हुआ, ये लीजिए अक्टूबर। अक्टूबर में सबसे पहले लगेगी डेप्रिसिएशन। कौन सी मशीन पे लगेगी? सेकंड मशीन। कितनी डेप्रिसिएशन थी? 666। फिर क्या करोगे आप? सेल करोगे बाय बैंक। 1 अक्टूबर को क्या क्या हुआ? सेल करा। सेल कितने में किया था? 10,000। फिर लॉस भी हुआ, 1 अक्टूबर को बहुत कुछ हुआ, लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हुआ? 2654। 1 अक्टूबर खत्म। अक्टूबर खत्म, अब हम आ गए मार्च में, जब साल हमारा एंड होगा 31 मार्च को। अब आप लगाओगे डेप्रिसिएशन। कौन सी मशीन पे लगाओगे? फर्स्ट मशीन पर। सेकंड पे लगा चुके हो, ये रही फर्स्ट मशीन। पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी इस पे, एक जीरो कम कर दो, 5328, ये आएगी डेप्रिसिएशन। और आखिरी दिन 31 मार्च को
अब बचा बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD। और आपको पता है अब आपके पास सिर्फ एक ही मशीन है, सॉरी फर्स्ट मशीन। फर्स्ट मशीन का कितना बैलेंस आया? एक तरीका तो ये है, टोटल करो, टोटल कर लेते हैं जरा। टोटल आ रहा है 66600। एक बार आंसर देखें क्या हमारा सही आ रहा है? यस, टोटल आ रहा है 66600। उसमें से ये माइनस कर दो, 1 2 3 4, चार चीजें माइनस कर दो। एक तरीका तो ये है, 10,000, 2654, 5328। तो फाइनली बैलेंस बचा 47952। बेटा चेक करेंगे क्या फर्स्ट मशीन का ये बैलेंस बच रहा है? आंसर्स में चेक करो आप सारे स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए क्या ये बैलेंस हमारा सही निकल रहा है? यस कर सकते हैं ये, यस। बेटा बाकी सारे बच्चे देखें फटाफट। बस ऐसे ही इलिस्ट्रेशंस आपको करनी है सॉल्व। मैं इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी, और कुछ बच्चों को अभी ऑफलाइन भी आना है, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। बाकी आप ज्यादा से ज्यादा इलिस्ट्रेशंस करो जिससे हम चैप्टर एंड कर लें। और आज की क्लास में थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।